पूरे भारत में जो कोविड की दूसरी वेव आई है वो बहुत ही खतरनाक साबित हुई है। ना सिर्फ इस दूसरी लहर में बहुत हाई इन्फेक्टिविटी रेट है कि इस लहर में बहुत ही स्पीड से बीमारी फैल रही है, बल्कि बहुत सारे पेशेंट बहुत जल्दी सीरियस हो रहे हैं, उन्हें अस्पताल की आवश्यकता होती है, आईसीयू की, वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। और इसीलिए सबसे ज़रूरी चीज़ इस वेव को रोकने के लिए और आने वाली संभावित तीसरी वेव को रोकने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन ही एकमात्र तरीका है जिसके माध्यम से दिल्ली की जनता भी और देश की जनता भी कोविड-19 जैसी खतरनाक बीमारी से बच सकती है। एक इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुई स्टडी ये दिखाती है कि जो पेशेंट वैक्सीनेट होते हैं उसमें से अगर किसी को बीमारी हो भी जाए, अगर वो इन्फेक्ट हो भी जाए, 1% से भी कम केसेस सीरियस होते हैं, उन्हें अस्पताल की ज़रूरत पड़ती है या आईसीयू वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। ये स्टडी दिखाती है कि वैक्सीनेशन ही एक तरीका है जिससे हम दिल्ली की जनता को और देश की जनता को बचा सकते हैं। आज दिल्ली में एक बड़े स्तर पे वैक्सीनेशन हो रहा है। 2 तरह के वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं। एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए और जो 45 साल से उम्र के ज़्यादा के लोग हैं, इन सब को वैक्सीनेशन हमारे अलग अलग हॉस्पिटल्स में, डिस्पेंसरीज में मिल रहा है। और दूसरी ओर 18 प्लस के लोगों के लिए, यानी 18 से 45 साल के लोगों के लिए, युवाओं के लिए वैक्सीनेशन हो रहा है, जो अभी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में चल रहा है। अगर मैं आप लोगों के सामने कुछ आंकड़े प्रस्तुत करूंगी बताने के लिए कि कितनी वैक्सीनेशन दिल्ली में हो चुकी है, अभी कितनी वैक्सीनेशन रहती है और दिल्ली में कितनी वैक्सीन की डोजेस उपलब्ध है। और ये आंकड़े जो दिल्ली का एक वैक्सीनेशन बुलेटिन होगा वो रोज़ शाम को 5 बजे हम दिल्ली की जनता के सामने पेश करेंगे, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ अपने आप को रजिस्टर करा के वैक्सीनेट करवाने के लिए सामने आ रहा है। तो जो आज के वैक्सीनेशन बुलेटिन के आंकड़े हैं वो मैं आपके सामने रखूंगी और यही आंकड़े रोज़ शाम को 5 बजे आप लोगों के साथ हम साझा करेंगे। अगर आप दिल्ली की कोविड वैक्सीनेशन के आंकड़े देखने जाएं तो ये दिखता है कि हमें टोटल वैक्सीनेशन जिसकी ज़रूरत है वो है 1.34 करोड़। अभी के दिन में जो हमारी डोजेज़ उपलब्ध हैं, अगर हम ये देखें कि जो 18 प्लस टू 18 टू 45 के लोगों के लिए जो डोजेज़ उपलब्ध हैं, अभी तक हमें कोवैक्सीन की 1.5 लाख डोजेज़ मिली हैं और कोविशील्ड की 4 लाख डोजेज़ मिली हैं। तो कुल मिला के 18 से 45 की जो उम्र के लोग हैं उनके लिए दिल्ली को 5,50,000 डोजेज़ अभी तक मिली हैं। उसी तरह से जो 45 प्लस हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके लिए हमें कोवैक्सीन की 13,91,800 डोजेज़ मिली हैं और कोविशील्ड की 29,28,690 डोजेज़ मिली हैं। तो कुल मिला के 43,20,490 डोजेज़। तो अगर मैं एक मोटे अनुमान में बताऊं तो जो 45 की उम्र से ज़्यादा हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनके लिए अभी तक हमें तकरीबन 43 लाख डोजेज़ मिली हैं और 18 से 45 लाख की उम्र के लोगों के लिए हमें अभी तक 5.5 लाख वैक्सीन की डोजेज़ मिली हैं। डेली हम कितने लोगों को वैक्सीनेट कर पा रहे हैं? कल यानी 8 मई को हमने 1,28,441 लोगों को वैक्सीनेट किया। 1,28,441 लोग वैक्सीनेट हुए जो इन सारी कैटेगरीज में आते हैं, 18 टू 45, 45 प्लस, हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को मिला। तो ये तो था कल का आंकड़ा कि कल कितने लोग वैक्सीनेट हुए। अगर हम कुल मिलाकर आज तक की दिल्ली की पोजीशन देखने जाएं तो टोटल वैक्सीन डोजेस जो एडमिनिस्टर हुई हैं वो है 38,96,551। इतनी डोजेस एडमिनिस्टर हुई हैं, जिसमें से अभी तक 30,35,279 फर्स्ट डोजेज एडमिनिस्टर हुई हैं, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स को 2,37,000,
फ्रंटलाइन वर्कर्स को 3,68,000, 45 प्लस को 21,28,000 एंड 18 to 45 ईयर्स जो यूथ है उसको 3 लाख डोजेस अभी तक एडमिनिस्टर हुए। अगर हम सेकेंड डोजेस को देखने जाएं तो अभी तक 8,61,000 लोगों ने अपनी सेकेंड डोज लगवा ली है। ये जो हमारी वैक्सीनेशन इन दोनों ग्रुप्स के लिए चल रही है उसमें हमारे पास 45 प्लस फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए अभी 470 साइट्स पर वैक्सीनेशन चल रही है। ये ज़्यादातर हमारे हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज में है। और 18 to 45 के लिए 394 साइट्स जो 96 स्कूल्स में चल रही हैं। तो ये हैं अभी तक के आंकड़े कि कितनी वैक्सीन की डोजेस उपलब्ध हैं, कहाँ कहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है, डेली कितना वैक्सीनेशन हो रहा है और टोटल अभी तक कितना वैक्सीनेशन हुआ। अब मैं आती हूँ कि अब दिल्ली के पास कितना स्टॉक अवेलेबल है। अगर हम 45 प्लस की कैटेगरी में देखने जाएं तो आज दिल्ली के पास कोवैक्सीन की 2,23,000 डोजेज अवेलेबल हैं और कोविशील्ड की 2,43,000 डोजेज अवेलेबल हैं। तो कुल मिला के 45 साल की उम्र से के ज़्यादा लोगों के लिए, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए हमारे पास 4,65,000 के करीब डोजेज उपलब्ध हैं, 4,65,000। और 18 to 45 का जो एज ग्रुप है उसके लिए हमारे पास कोवैक्सीन की 47,000 डोजेज अवेलेबल हैं और कोविशील्ड की 2,26,000 2,26,000 डोजेज अवेलेबल हैं। तो तकरीबन 2,74,000 डोजेज 2,74,000 डोजेज हमारे पास आज के दिन मौजूद हैं जिसके थ्रू हम 18 से 45 साल के लोगों की वैक्सीनेशन कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि क्योंकि ये स्पष्ट हो रहा है कि दिल्ली में एक बहुत बड़े स्केल पे वैक्सीनेशन हो रहा है, हर रोज़ 1 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग रहा है, कल 1,28,000 लोगों को वैक्सीन लगा। तो जिस स्तर पे दिल्ली अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम कर रहा है, हमें लगता है कि हम 3 महीने में दिल्ली की पूरी जनता को वैक्सीनेट कर सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार दोनों वैक्सीन्स के स्टॉक दिल्ली सरकार को जल्द से जल्द उपलब्ध कराएगी और जल्द से जल्द हम दिल्ली के लोगों को इस महामारी से बचा पाएंगे, सेफ रख पाएंगे। थैंक यू। एक सवाल है कि क्या आपको लगता है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगाने को लेकर जो हिचक रहे हैं उसको क्या आप बताना चाहेंगे? क्या दोनों वैक्सीन में जो अवेलेबल हो वो लगाएं? देखिए, दोनों ही अगर हम कोविशील्ड और कोवैक्सीन को देखने जाएं तो दोनों के ही क्लिनिकल ट्रायल्स बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट दिखाते हैं। और अगर आप डॉक्टर से पूछिए, मेडिकल फ्रेटर्निटी से, एपिडेमियोलॉजिस्ट से पूछिए, तो सबकी ये राय है कि आप वैक्सीन लगवाइए, चाहे कोई भी वैक्सीन लगवाइए। वैक्सीन की चॉइस की वजह से डिले मत करिए क्योंकि दोनों वैक्सीन बहुत इफेक्टिव हैं। डन अनुभव।